झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर लंबे समय से चली आ रही तनातनी और विवाद के बीच अब एक अहम अपडेट सामने आया है। उन्हें फिलहाल प्रोविजनल पे स्लिप जारी करने का आदेश जारी किया गया है। यानी अब अनुराग गुप्ता को उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई है। अगर कोर्ट का अंतिम फैसला डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है तो उन्हें यह वेतन वापस लौटाना होगा। महालेखाकार द्वारा यह पे स्लिप सशर्त रूप से जारी किया गया है और इसे लेकर अब सरकारी महकमे में भी हलचल है। दरअसल अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर मामला अभी भी झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। इस नियुक्ति को लेकर कानूनी सवाल खड़े किए गए हैं और याचिकाकर्ता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सेवा को विस्तार देने की प्रक्रिया सही नहीं है। इस विवाद की जड़ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मतभेद भी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि को 30 अप्रैल 2024 तक ही मान्यता दी थी और इसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त अधिकारी माना गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड सरकार को औपचारिक पत्र भी भेजा था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता की सेवा समाप्त मानी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर अपनी स्थिति अलग रखी है। झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब देते हुए यह कहा है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति डीजीपी पद पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत वैध रूप से की गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि अनुराग गुप्ता की सेवा उनकी नियुक्ति की तिथि से 2 सालों के लिए मान्य होगी और इसी आधार पर उन्होंने महालेखाकार से अनुरोध किया कि उन्हें नियमित वेतन भुगतान हेतु पे स्लिप जारी किया जाए। इस पूरी खींचतान के बीच अप्रैल महीने में जब महालेखाकार द्वारा अनुराग गुप्ता का वेतन स्लिप जारी किया गया तो उसमें उनका पे स्लिप शून्य कर दिया गया था, यानी उनके लिए उस महीने वेतन निर्गत नहीं किया गया। इससे स्थिति और जटिल हो गई थी। इसके बाद राज्य के गृह विभाग ने पिछले हफ्ते एक स्पष्टीकरण पत्र महालेखाकार को भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया कि चूंकि राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को वैध माना है, इसलिए उन्हें पे स्लिप प्रदान की जाए ताकि उनकी सेवा निरंतर बनी रहे और वेतन भुगतान रोका ना जाए। अब महालेखाकार ने इस स्पष्टीकरण के आधार पर प्रोविजनल पे स्लिप जारी करने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि कोर्ट से अनुराग गुप्ता के खिलाफ कोई आदेश आता है तो अब तक दी गई वेतन राशि की रिकवरी की जाएगी। इस प्रकरण का अंतिम परिणाम अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन तब तक अनुराग गुप्ता को हर महीने की तरह वेतन भुगतान जारी रह सकेगा। हालांकि वह अस्थायी और सशर्त रूप से होगा, लेकिन जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता यह मामला झारखंड की ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के बीच एक दिलचस्प और संवेदनशील मुद्दा बना रहेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।